नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में। आज 8 जून है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जैसा कि आपको एक सैंड आर्ट दिख रहा होगा, सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाया गया। यहाँ लिखा गया है प्रिजर्व आवर ओशन, वर्ल्ड ओशन डे फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड ओशन डे को वास्तव में मनाया क्यों जाता है और इसकी खासियत क्या है। तो देखिए, इस दिवस को मनाने के पीछे जो लॉजिक है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि कैसे मनुष्यों को इसके बारे में बताया जाए कि ओशंस का जो यूज है वो सस्टेनेबल यूज करना है। अब देखिए, सस्टेनेबल वर्ड बार बार आप लोगों के सामने आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बार बार आती हैं। तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए, सस्टेनेबल यूज का मतलब ये होता है किसी भी रिसोर्स का यूज इस तरह से किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। मतलब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन इस तरह से करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस मिनरल को या उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके, जैसा कि हम करते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड ओशन डे मनाने के पीछे लक्ष्य है कि लोगों को, मनुष्यों को जागरूक किया जाए कि महासागर जो हैं उनका भी सस्टेनेबल यूज करना है, उनका एक्स्ट्रा दोहन नहीं करना है। जिस तरह से आप देखते होंगे कोरल रीफ्स वगैरह के बारे में न्यूज आती रहती है कि कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो रही है, वो खराब हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो जीव जंतु रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, उनकी लाइफ पर थ्रेट है, उनको नुकसान पहुंचेगा। और उनको नुकसान पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें भी होने वाली है। क्यों होने वाली है ये भी अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप समझिएगा कि 8 जून 2021 आज है और आज ये मनाया जा रहा है। इस बार 2021 का जो थीम है वो है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं थीम क्या है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि महासागर दिवस 2021 का थीम या मुख्य विषय क्या था। तो वो है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और समझिएगा, 2021 से 2030 का ये जो दशक शुरू हो रहा है, जो दशक चल रहा है अभी 2021 से 2030 तक, यूनाइटेड नेशन ने इस दशक का नाम दिया है यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपको याद रखना है, यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2021 से 2030 का जो दशक है, इसका नाम दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, स्पेशली इसको नाम दिया गया है। और इसका कारण भी यही है नाम देने का कि किस तरह से महासागरों को बचाया जाए। अब महासागर को बचाएं क्यों, क्या फ़ायदा है महासागर को बचाने से। तो देखिए, पूरी दुनिया में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 50% ऑक्सीजन महासागर में प्रोड्यूस होता है। अब आप सोचिए कि महासागर में कैसे प्रोड्यूस होता है, ये तो पेड़ पौधे से होता है। तो महासागर जो है, मैरीन इकोसिस्टम जो है, वो सबसे रिच इकोसिस्टम है। सबसे अधिक जीव जंतु भी वहीं पाए जाते हैं और पौधों की प्रजातियां भी वहीं पाई जाती हैं। इसलिए सबसे अधिक 50% के लगभग ऑक्सीजन महासागरों में होता है। इसके साथ साथ महासागर जो है वो लगभग 40 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 2030 तक लगभग 40 मिलियन लोग महासागरों की वजह से रोजगार पाएंगे। वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली लिंक्ड हो, वो इनडायरेक्टली लिंक्ड होगा। ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके हिसाब से होगा। अब देखिए, ओशंस जो है वो लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड, महासागर जो है लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान है आपको पता है, उससे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगते हैं और अचानक से धरती के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। अब ओशन को बचाने के लिए क्यों बचाना चाहिए ये आपको क्लियर हो गया। लगभग 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लगभग 40 मिलियन लोगों को ये रोजगार 2030 तक देगा महासागर, ओशनिक इकोनॉमी कह सकते हैं। और 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्यों के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ा जाता है, वहाँ से ये अपने एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर देता है ओशन। ये आपको याद रखना होगा। तो ये कुल मिलाकर आज हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड ओशन डे क्या है,
ओशंस को क्यों बचाना चाहिए, 2021 में विश्व महासागर दिवस का थीम क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हमने समझा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए उससे जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।